बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज में। जबलपुर और कटनी के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सीएम ने फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया। कटनी में रीजनल माइनिंग समिट में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, देश में अब तक 2000 अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं। तालाबों की मिट्टी सड़क बनाने में काम आ रही है। मध्य प्रदेश में 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश भर में तेजी से सड़क नेटवर्क विस्तार की बात कही है। 5500 करोड़ की लागत से टाइगर कॉरिडोर बनेगा और 390 करोड़ का नया फ्लाईओवर भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। जबलपुर को सबसे बड़े फ्लाईओवर की सौगात मिली। जबलपुर को 60,000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली। मुख्यमंत्री ने कहा, गडकरी जी से जो मांगा वो प्रदेश को मिला है। ग्रीनफील्ड और टाइगर कॉरिडोर के लिए आभार जताया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तारीफ। उन्होंने कहा कि इसका प्रपोजल कमलनाथ की सरकार में भेजा गया था। पूर्व मुख्यमंत्री को विकास का श्रेय दिया। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने कहा, जबलपुर के फ्लाईओवर का सपना आज साकार हो गया। इस परियोजना में केंद्र सरकार और नितिन गडकरी का विशेष सहयोग रहा है। फ्लाईओवर का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा हुआ है, लेकिन एनसीसी कंपनी की अहम भूमिका रही। एनसीसी ने 7 साल की मेहनत के बाद ये फ्लाईओवर तैयार किया है। निर्माण के दौरान गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया। अर्जुन राम मेघवाल ने गृह मंत्री अमित शाह के पेश किए नए बिल की जानकारी दी। बिल के अनुसार मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को 5 साल से अधिक सजा मिलने पर पद से हटा दिया जाएगा। बीजेपी ने बिल का स्वागत किया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर डीप स्पेस टू द मून एंड बियॉन्ड प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। राजनांदगांव में अंतरिक्ष निर्माण क्लस्टर को इससे नई दिशा मिलेगी। भारत सरकार के सहयोग से ये क्लस्टर क्षेत्रीय विकास को मजबूत करेगा। सीएम साय के विदेश दौरे का दूसरा दिन। टोक्यो में बैठक में शामिल हुए सीएम साय। आईटी, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ की अपार संभावनाओं पर मंथन किया गया। रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मनाया तीजा पोरा तिहार। सुभाष स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारी संख्या में नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। भूपेश बघेल ने झूला भी झूला। छत्तीसगढ़ में पोरा पर्व को धूमधाम से मनाया गया। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के बंगले में आयोजन किया गया था। पोरा पर्व मनाने राज्यपाल रमेन डेका भी पहुंचे। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने राज्यपाल का स्वागत किया। राजनांदगांव में धूमधाम से मनाया गया पारंपरिक तीज पोरा का त्योहार। किसानों ने अपने बैलों को सजाकर उनकी पूजा की। पारंपरिक बैल दौड़ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का बयान, बीजेपी के मंत्री पद के दावेदार नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। जल्दी हम एक गम मिटाओ पार्टी उनके लिए आयोजित करेंगे। पेंड्रा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्य सरकार को अनुभवहीन बताया। कहा, कई मंत्री अभी विधायक का काम भी ठीक से नहीं जानते। शपथ ग्रहण में सम्मान न मिलने पर नाराजगी जताई। पेंड्रा सांसद ज्योत्सना महंत ने अहिंसा से आंदोलन की बात कही। सरकार पर काम न करने के आरोप लगाए। कहा, संसद में बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिया जाता है। रायपुर में 2 दिवसीय बुनकर प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अधिवेशन। देश भर के बुनकर प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। 23 और 24 अगस्त को राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य गठन रजत जयंती वर्ष पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 19 से 25 सितंबर तक विशेष सप्ताह आयोजित किया जाएगा। 19 सितंबर से स्वच्छता जन भागीदारी अभियान की शुरुआत होगी। दमोह के सर्रा गांव में शिविर लगाकर सुनी गई ग्रामीणों की समस्याएं। संस्कृति पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। कई समस्याओं के मौके पर समाधान के आदेश दिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कटनी माइनिंग कॉन्क्लेव पर सवाल उठाए। कहा, सरकार बाहर की कंपनियों को लाना चाहती है और डीएमए फंड का दुरुपयोग करना चाहती है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के बयान पर उमंग सिंगार ने पलटवार किया। कहा, मोहन यादव के साथ तुलसी सिलावट माखन खा रहे हैं। मोहन सरकार का बड़ा फैसला, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर कैदियों को राहत मिली है। कैदियों को मिलेगी 60 दिन सजा की छूट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जेल विभाग को आदेश दिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कोठी तैयार है। जल्द ही दिल्ली की कोठी का गृह प्रवेश होगा। दिल्ली में जिस कोठी में 35 साल मेनका गांधी रही, अब उसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में शहरों की स्वच्छता रैंकिंग कराने का ऐलान किया है। पंचकुला में सीएम ने स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान के नए भवन का लोकार्पण भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की कोर्ट में पेशी हुई है। 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए चैतन्य बघेल ईडी की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई।
शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अनवर डेवर ने ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल की है। घोटाले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सभी दोषियों को आरोपी बनाए जाने की अपील की। रायपुर में तोमर बंधुओं पर जिला प्रशासन का एक्शन। तोमर बंधुओं के घर पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली। रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के नाम पर 1500 स्क्वायर फीट जमीन को कुर्क किया गया। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। 17 से बढ़कर 37 बाघ होने का दावा किया गया। उदंती सीता नदी में एक बाघ के ट्रैप होने के बाद दूसरे बाघ के आमद की जानकारी मिली। बिलासपुर छत्तीसगढ़ के 19 सीजीएम बने एडिशनल सेशन जज। 27 सीनियर जजों का तबादला किया गया। प्रमोशन और ट्रांसफर आदेश दोनों जारी किए गए। मध्य प्रदेश में पहली बार हुई रोबोटिक सर्जरी। भोपाल की हर हेल्थ क्लिनिक की डायरेक्टर ने सर्जरी की है। सर्जरी एक विशेष बस में की गई जो पूरे प्रदेश में भ्रमण करेगी। सिंगरौली के ट्रॉमा सेंटर में 4 महीने से 72 बच्चों की मौत हो चुकी है। रीवा संभाग की टीम के निरीक्षण में यह मामला उजागर हुआ है। डॉक्टर और संसाधन की कमी को मौत का कारण बताया गया। मऊगंज के खेरा स्कूल में पेड़ के नीचे पढ़ाई करने को छात्र मजबूर हैं। अधूरा स्कूल भवन और बारिश से भीगती किताबों ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रखी है। इंदौर में हाजिरी सेंटर पर नशाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आयुक्त ने दरोगा कमल धूलिया को निलंबित किया। 3 सफाई मित्र की सेवा समाप्त की गई। मऊगंज में किसान ने गीता गाकर खाद की किल्लत का दर्द सुनाया। किसान ने कहा, शराब मिनटों में मिलती है लेकिन खाद नहीं मिल पाता। बिलासपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस में बड़ा हादसा हुआ है। सफाई करते वक्त करंट की चपेट में आया सफाईकर्मी। मामले में रेलवे अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। अंबिकापुर में रेत माफियाओं ने बालू के रेट डबल कर दिए हैं। बारिश में रेत खनन पर रोक के बावजूद नदियों में अवैध खुदाई जारी है। खनिज विभाग की अनदेखी से माफिया 1 करोड़ रुपए की रेत रोजाना निकाल रहे हैं। रायपुर जमीन दलाली कर धोखाधड़ी करने वाला दलाल गिरफ्तार किया गया है। शासकीय जमीन को बेचकर धोखाधड़ी करने का मामला है। आरोपी के खिलाफ पहले से कई केस दर्ज हैं। उज्जैन में शादी के नाम पर ठगी करने वाले लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार की गई है। शादी के नाम पर 1.5 लाख रुपए लेकर भागी थी दुल्हन। पुलिस ने 3 दलालों को गिरफ्तार किया। इंदौर में पुष्पा स्टाइल में शराब तस्करी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने कंटेनर ट्रक से 8000 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त की है। सीमेंट की बोरियों के बीच छुपाकर गुजरात भेजी जा रही थी शराब। रायपुर में ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। म्यूल बैंक अकाउंट में रिश्वत लेने वाले 3 बैंक कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। इंदौर में सोना चांदी चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गुजरात के व्यापारी की कार से 4.5 किलो सोने की चोरी की गई थी। व्यापारी के ड्राइवर ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बिलासपुर में मिनी बस्ती से पुलिस ने 18 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मौके से हथियार बरामद किए गए। लगातार शिकायत मिल रही थी। खरगोन में अवैध हथियार तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई। राजस्थान से आए 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। कब्जे से 13 अवैध हथियार और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। बैतूल में कांग्रेस जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया। झंडे लगाने को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विवाद हुआ था। कांग्रेस ने एफआईआर के जरिए आवाज दबाने के आरोप लगाए। जशपुर में 4 महिला कर्मचारी ने प्रिंसिपल पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। फोन में अश्लील बातें करने और व्यक्तिगत छेड़छाड़ के आरोप लगाए। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया। दतिया में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 5 आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। बड़वानी में फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ जयस का प्रदर्शन देखने को मिला। 5 साल के बच्चे की मौत के बाद सीएमएचओ कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। 1 महीने में अवैध डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। भोपाल में एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखा। पीसीसी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। रीवा में एनएसयूआई ने वोट चोरी के खिलाफ छात्रों के समर्थन के लिए कैंपेन की शुरुआत की है। पोस्ट कार्ड अभियान चलाकर राष्ट्रपति के नाम संदेश लिखवाए गए। डिजिटल वोटर लिस्ट आने तक अभियान जारी रहेगा। रायपुर में बजरंग दल ने तेलीबांधा थाने के बाहर प्रदर्शन किया है। बजरंग दल कार्यकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का विरोध किया। 9 अगस्त को घटना पर एफआईआर हुई थी। भोपाल में चोरों के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े पार्किंग से बाइक चोरी की गई। ग्रीन सिटी हॉस्पिटल की पार्किंग में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे में 3 चोर चोरी करते कैद हुए। कांकेर में तलवार लहराकर घूम रहा व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। जवार वार्ड में तलवार लहराकर व्यक्ति घूम रहा था। मोहल्ले वासियों की शिकायत पर युवक की गिरफ्तारी हुई। कोरबा में बिना बच्चे को जन्म दिए दूध दे रही है एक गाय। 4 साल की गाय को चमत्कारी मानकर पूजा कर रहे हैं लोग। वैज्ञानिकों के अनुसार ये हार्मोन असंतुलन की वजह है।
बिलासपुर के बिलाज क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। हाईकोर्ट के निर्देश पर दुकानों और मकानों से कब्जा हटाया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में पहली बार ये कार्रवाई की गई। छतरपुर में धारदार हथियार से युवक ने शिक्षक पर जानलेवा हमला किया। छात्रों के सामने टीचर्स पर हमला हुआ। हमले में मिड डे मील बनाने वाली महिला भी घायल हुई। इंदौर नगर निगम कचरा वाहन से महिला और 2 बच्चों को टक्कर मारी गई। टक्कर मारते वक्त वाहन चालक फरार हो गया। घटना का वीडियो सामने आया। राजनांदगांव में निर्माणाधीन गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। ठेकेदार और 3 इंजीनियर पर केस दर्ज किया गया है। हादसे के बाद निर्माण कार्यों में लापरवाही सामने आई है। सुकमा के मिनपा कैंप में सीआरपीएफ के जवान ने आत्महत्या की है। ड्यूटी के दौरान सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी। सुसाइड का कारण अभी तक अज्ञात है। डिंडोरी जिला जेल में कैदी की मौत का मामला सामने आया। तबियत बिगड़ने पर जिला चिकित्सालय में उसे भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। चित्रकूट में मां ने 3 बच्चों को जहर खिला दिया। पारिवारिक विवाद में खुद और बच्चों को जहर खिलाया। महिला और 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। एक बच्चे का इलाज जारी है। इंदौर में चिराग जैन की हत्या मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। हत्या करने वाले पूर्व बिजनेस पार्टनर का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में कहा चिराग जैन ने धोखा दिया था, कंपनी से उसे बाहर कर दिया था। बलरामपुर में डायरिया का प्रकोप देखने को मिला। अचानक बेबदी गांव में फैला डायरिया। एक महिला की डायरिया से मौत होने की खबर। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। एमसीबी के हसदेव नदी में बहकर आया महिला का शव। महिला की अभी तक पहचान नहीं की गई है। मौके पर पहुंची है पुलिस। पन्ना में शिक्षा व्यवस्था की पोल खुली है। क्लासरूम में बच्चों के बैग का तकिया बनाकर आराम फरमाते दिखाई दिए मास्टर साहब। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी विधायक और प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी का बयान। का बीजेपी की सरकार जनहित में काम करती है। देवास के बिजना में कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। कुत्तों ने युवती को काटकर उसे घायल कर दिया। करीब 10 मिनट तक कुत्ता युवती पर वार करता रहा। कांकेर में तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी। स्कूटी सवार घायल हुआ है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। महादेव सट्टा ऐप मामले में बड़ी खबर है। मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने गिरफ्तारी वारंट कैंसिल करने का आवेदन लगाया है। 3 महीने के अंदर खुद से पेश होने की पेशकश की। मंडला में लक्ष्मी नारायण ने पेश की मिसाल। एक पैर खोया लेकिन हौसले नहीं हारे। कला बनी लक्ष्मी नारायण का जीवन आधार। छिंदवाड़ा के पांडुरना में गोटमार मेले में अभी तक 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को सिविल अस्पताल भेजा गया। कांकेर में सड़क पार कर रहे भालू के शावक की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की ठोकर से मौत हुई। वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लिया। मुरैना में घर में घुसा मोबाइल चोर। युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उज्जैन में लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव के तहत भव्य आयोजन किया गया। 5000 स्कूली छात्राओं ने बनाई मिट्टी की गणेश जी की प्रतिमा। उत्तर विधायक की अनोखी पहल देखने को मिली। नीमच में गणेश पंडाल लगाने को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। देर रात तक हंगामा चलता रहा। पुलिस ने बलपूर्वक हटाया पंडाल। बिना अनुमति के लगाया गया था पंडाल। खरगोन में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। मासूम बच्ची पर कुत्तों ने हमला किया। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। मौगंज में शराब माफियाओं को बिल्कुल डर नहीं है कानून का। ग्रामीणों ने अवैध शराब की खेप पकड़ी है। 2 युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। झाबुआ में फूड इंस्पेक्टर ने जयंत रेस्टोरेंट को सील किया है। रेस्टोरेंट में सड़ी हुई ब्रेड मिलने पर यह कार्रवाई की गई। खाद्य सामग्रियों के सैंपल भी लिए गए। इंदौर में लाडली बहना योजना के नाम पर ठगी की कोशिश सामने आई है। युवक को ठगों का कॉल आया था। ठगों के पास है लाडली बहना की लाभार्थियों की लिस्ट। बालोद में एपी के फाइल बेचकर ठगी करने वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। मोबाइल हैक करके लाखों रुपए ठगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। स्पेशल टीम ने बिहार से तीनों को गिरफ्तार किया। कोरिया के बैकुंठपुर पहुंचा 12 हाथियों का दल। नेशनल हाईवे 43 पर 2 घंटे आवागमन बाधित रहा। हाथियों की निगरानी में वन अमला मौजूद रहा। बलरामपुर में पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दौड़ा दौड़ाकर पत्नी पर छुरी से वार किए। पुलिस ने आरोपी पति को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई का प्रदर्शन देखने को मिला। विश्वविद्यालय में लगाए गए कुलगुरु की गुमशुदगी के पोस्टर। 5 दिन से कुलगुरु के लापता होने की बात कही गई। कांकेर में माध्यमिक शाला का अतिरिक्त कक्ष 1 महीने से जर्जर है। आरईएस विभाग ने 24 लाख की लागत से इस कमरे को बनाया था। ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। राजनांदगांव के अछोली गांव में दिखा साइबेरियन पक्षी का जोड़ा। हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचे पक्षी। बारिश के दिनों में अलग अलग क्षेत्र में आते हैं पक्षी। छतरपुर में पूर्व विधायक की बिल्डिंग भर भरा कर जा गिरी। 100 साल से भी पुरानी बताई जा रही है बिल्डिंग के बगल से स्कूल होता है संचालित।
रीवा में जर्जर मकान की दीवार ढही है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। जर्जर मकान के गिरने से बड़ा हादसा हुआ। राजनांदगांव में 5 दिनों से रुक रुक कर हो रही है तेज बारिश। मोगरा बैराज के गेट खोलकर छोड़ा गया हजारों क्यूसेक पानी। शिवनाथ नदी में उफान आने से कई इलाके जलमग्न हुए। शिवपुरी में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं। बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। निवाड़ी के चिरपुरा गांव में कीचड़ से भरी सड़क से निकलने को मजबूर हैं लोग। बार बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। बड़वा में बारिश के कारण पड़ाली नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। पुल पर पानी भरने से बड़ा हादसा होने से टला। एसडीएम ने पुल को दोबारा बंद करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटे में नीमच और मंदसौर में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरी हिस्से में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हुआ है। भारत में अनब्लॉक नहीं हुआ है टिकटॉक। भारत सरकार ने सोशल मीडिया में वायरल हो रही खबरों को अफवाह बताया। कहा अफवाहों से बचे, चाइनीज एप्लीकेशन अनब्लॉक नहीं किए गए।